तो दोस्तों ड्रामा तपिश में अब जो शाजिर है वो नहीं रुकेगा जब तक वो अपने मकसद तक नहीं पहुंचता। उस वक्त तक वो खुद को रोक ही नहीं सकता, क्योंकि दिखाया ये गया है कि वो अनकंट्रोलेबल है भाई। वो सबको खा जाएगा भाई, चाहे उसके सामने उसका बाप हो, उसकी बहन हो, उसके दोस्त हो, कुछ भी भाई। अभी तो आपने टीजर देखा ना कि उसने अपने दोस्त के ऊपर गन तान ली। मतलब जो हमें एक कैरेक्टर दिखाया गया एज अ शाजिर, ठीक है, बड़ा ही वाइल्ड किस्म का। और इतना वाइल्ड है भाई कि लोग ये समझेंगे कि मीर हादी जो है ना वो अब बहुत पीछे रह गया है, उसको लोग भूल जाएंगे। कोशिश की गई है, अच्छी कोशिश है कि खानी को लोग भूलें। बाय द वे, आप मुआशरे को क्या दिखाना चाहते हैं कि अमीर ज़्यादा जो होते हैं वो जो मर्जियां करते हैं। अगर कोई अमीर लड़का किसी लड़की को पसंद कर लेता है तो फिर जो भी सिनेरियो क्रिएट करना पड़े वो कर लेता है और उसको हासिल करने की कोशिश करता है। क्या दिखा रहे हो कि उनके सामने जो बाकी लोग हैं वो कीड़े मकोड़ों की तरह हैं। गरीबों का क्या कसूर है इसमें कि एक अमीर बाप ने अपने बेटे की सही तरह से परवरिश नहीं की, तो इसमें भाई साहब बाकियों का क्या कसूर है? आप क्या दिखाना चाह रहे हो? शिफा अपनी लाइफ में खुश है, वो अपने कजन से मोहब्बत करती थी, कजन उससे करता था, ठीक है, अब उनकी शादी हो गई है। तो ये जो बीच में बिल्कुल एक लॉजिकल वे के अंदर वो घुस रहा है और इन दोनों की लाइफ को, इन दोनों के फ्यूचर को तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। तो आप क्या शो कर रहे हो भाई? पहले भी बहुत सारे इस तरह के ड्रामे आ चुके हैं। कोई नई स्टोरी लेके आओ, कोई नया एडवेंचर करो। अब ये ड्रामा बस तेरा साथ हो अच्छा जा रहा है, शदाई भी अच्छा जा रहा है, हमराई में भी एक अलग एक स्टोरी वो लेके आए हैं, चलो नया तो कर रहे हैं ना कुछ। तो मैं बात कर रहा था कि आप मुआशरे को क्या बता रहे हो। अभी बात करते हैं नाश्ते की टेबल पे जनाब हमारा जो शाजिर है वो बैठता है और वहाँ पर झगड़ा होता है। उसका बाप कहता है कि मैं तुम्हें अब यहाँ पर नहीं रखूंगा, ठीक है, तुम्हारी टिकट हो रही है, तुम यूएस से शिफ्ट हो जाओ, वहाँ चले जाओ, कुछ अरसे के लिए आप छुप जाओ। वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा। फिर जब बात बढ़ती है, तख्त कलामी होती है, तो जो हमारा शाजिर सुल्तान है, जो इस ड्रामे का वाइल्ड हीरो है, वो उठते हुए कहता है कि मामूली सी बात को आपने इतना लंबा कर दिया, बढ़ा चढ़ा के आप पेश कर रहे हो। ये मतलब मामूली बात है कि आपने किसी को फड़का दिया, फिर आपका बाप उनके पास जाता है, माफी मांगता है, फिर उन्होंने बड़ा दिल किया, उन्होंने माफ भी कर दिया। लेकिन ये शहजादा, ये नवाबजादा कह रहा है कि मामूली सी बात है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बात आपको बता दूं, मैंने पिछले रिव्यू के अंदर भी एक बात आपको बता दी थी कि इस ड्रामे के अंदर जो हीरो है उसका जो रोल है वो बिल्कुल ही फुली नेगेटिव है और उसका अंजाम भी बहुत बुरा है। अब देखो वो जो भी कर रहा है अच्छा तो नहीं कर रहा ना। अब जो हीरोइन है वो जाती है जनाब इंटरव्यू देने के लिए, आगे से कंपनी भी उसी इंसान की है, शाजिर की, तो उनकी कमजोरी से वो फायदा उठाएगा। दूसरी बात ये कि अचानक से क्या हुआ कि जो उसका शौहर है जिसका नाम माज है वो उसका दोस्त निकला, क्लास फेलो, और दोस्ती इतनी गहरी जनाब कि वो अपनी बीवी के सामने उसकी तारीफें के पुल बांध रहा है कि ये जो मेरे सामने बंदा खड़ा है ना जिसका नाम शाजिर है भाई, इसने तो फलां जगह पे ये काम कर दिया था, इसने क्लास के अंदर ये कर दिया था, ये बड़ा एटीट्यूड रखता है और जो मर्जी है वो करता है। क्या कर रहे हो भाई? आप पॉलिश कर रहे हो अपनी बीवी के सामने अपने दोस्त को। अब यही लड़का आगे जाके इतना लालची बनेगा कि वो अपनी मोहब्बत को, अपनी बीवी को भूल जाएगा। अब देखो आप वहां गई है, शाजिर के पास इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू जारी बात है, वो तो कंपनी उसी की है, सही है। अब आगे आपको क्या दिखाया जा सकता है कि जो हमारा शाजिर है वो उनके घर जाएगा, माज की माँ से मिलेगा, ताल्लुकात बढ़ाएगा, गिफ्ट लेके जाएगा, बाइक गिफ्ट करेगा, फिर गाड़ी गिफ्ट करेगा और हद से बढ़ के कुछ करेगा। और अभी से वो बता रहा है शिफा को कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और वो आगे से बता भी रही थी अपने शौहर को कि इसका जो बिहेव है बड़ा अजीबो गरीब है, मुझे लग रहा है कि इसकी नियत में खोट है, कुछ करेगा ऐसा। लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको पैसा चाहिए। एक और मजबूरी भी इनकी है, देखो जो उजैर लड़का है, ये उमैर है, जिसके दिल का मसला है, दिल को सुराख है, तो उसका ऑपरेशन होना है और उनके पास पैसे नहीं है। और सब मिलके, जिसमें शिफा भी पैसे इकट्ठे कर रही है और उसके शौहर ने और उसकी सास ने भी कहा है कि जितना भी हमसे हो सका हम उनकी हेल्प करेंगे, तो वो अपने भतीजे को लेके बड़ी परेशान है। तो वैसे ये मजबूर खानदान है, इनको पैसा तो चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, जिस तरह से सुन मेरे दिल में हुआ था कि हीरो ने जनाब क्या किया कि 8 करोड़ रुपया दे दिया था अपनी हीरोइन को कि तुम अपने भाई की जान बचाओ, और खुद भी अमेरिका चला गया था। तो क्या यहाँ पर अगर मुनीब भट्ट साहब एज अ शाजिर उनको इतने ज्यादा पैसे दे देते हैं कि वो आराम से अपने बच्चे का ऑपरेशन करवा सकते हैं, वो भी किसी भी मुल्क में, तो बहुत बड़ा एहसान होगा ना उनके ऊपर। देखो उसको शिफा चाहिए, चाहे उसकी शादी हो चुकी है, वो अपना मकसद हासिल करना चाहता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाली कहानी के अंदर जो शादिर है वो बड़ा गंद डालेगा, इन दोनों को अलग कर देगा, अपने घर में तमाशा लगाएगा, अपने दोस्त को नहीं बख्श रहा भाई, वो किसी और को क्या बख्शेगा। अच्छा, आप लोगों ने एक बात नोट की होगी, जब इनकी पार्टी थी और शनीरा आई थी इसको लेके शिफा को, और पूरा घर जो है वो डिकोर किया था वहाँ पर, तो शादिर उनकी टीम के एक मेंबर से मिला था और उसने पूरी तफसील उससे ली थी और उसको कहा था कि मुझे इस शिफा का नंबर भी दो, और उसने नंबर दिया था।
तो जब शादिर के पास शिफा का ऑलरेडी नंबर मौजूद है तो वो क्यों हर जगह तोड़फोड़ कर रहा है। उनके ऑफिस में गया, ठीक है, लैपटॉप तोड़ दिया, उनकी वहाँ पे इंसल्ट की, तमाशा लगाया कि मुझे नंबर चाहिए, मुझे डिटेल चाहिए। तो ऐसी अब कौन सी मालूमात रह गई थी, इन्फॉर्मेशन रह गई थी जो इसने वहां जाके निकलवानी थी कि कोई CV मुझे दे दो उसकी, कोई तो आपके पास कोई डिटेल होगी, कोई नंबर। मतलब बड़े इमेच्योर सीन है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी फाइटिंग सीन है ना शादिर के, इमेच्योर है, कोई लॉजिक नहीं होती उसके पीछे। वहां पे गया यार, लैपटॉप तोड़ दिया, अबे फजूल में उनके साथ जनाब वो जैकेट उतार रहा है और मैं पता नहीं आगे से पता नहीं को पहलवान खड़े हैं, 10 आपने उनको मारना है, सामने तुम्हारी एक लड़की खड़ी है। मतलब बहुत ही गिरा हुआ रोल है भाई। अब उस पार्टी की रात को क्या हुआ, सिर्फ इतना बताया गया कि जनाब ये लड़की इंगेज है। फौरन से गाड़ी निकाली, भाग पड़ता है भाई, ठीक है, ड्रिंक भी कर रहा है और रोड पे खड़े जनाब तमाशा लगा दिया, लड़ाई झगड़ा हो गया, लड़के आ गए, मारपीट हुई और बीच में नबील आ गया और नबील ने जनाब मौके का फायदा उठाया और अपनी पिस्टल जो है वो उसको दे दी और कहा कि इसको मार दो, मतलब ये करेगा, फंसेगा, जेल में जाएगा और पूरा बिजनेस अंपायर मेरे नाम पे हो जाएगा। अभी मैं आपको नबील की हकीकत बताता हूँ कि नबील आगे जाके इनके साथ क्या करने वाला है। नबील जो है ना, उसका मकसद ये है कि मैं शादिर को साइड पे लगा दूं। नबील उनका दामाद है ना और ये उन्हीं के घर में रहता है और उसने अपने बाप को छोड़ दिया। इवन कि उसका बाप ये कह रहा था कि भाई तुम कभी कभी आते हो, हर चीज पैसा नहीं होती। तो आगे से उसका बेटा ये कह रहा था नबील के सब कुछ पैसा ही होता है और मैं सारा बिजनेस अंपायर अपने नाम पे करने वाला हूँ, क्योंकि उसका इकलौता एक ही बेटा है और वो बिल्कुल ही पागल है दिमाग से और वो रोजाना की बुनियाद पे कोई ना कोई गलती करता रहता है और एक दिन मैं उसको फंसा के रहूंगा। तो अब उसका फिलहाल तो मकसद नाकाम हो गया नबील का। वो यही चाहता है कि इसके बेटे को साइड पे कर दूं, ये लंबे अरसे के जेल में चला जाए, सही है। और उसके बाद जो उसका ससुर है ना, अभी वो बूढ़ा तो हो नहीं रहा, ठीक है, वो खुद बड़ा जवान है, तगड़ा है, तो एंड पे उसको भी वो नुकसान पहुंचाएगा और वो चाहता है कि मैं इनके घर पे, इनके पूरे बिजनेस पे हुकूमत करूं। तो आगे जाके नबील इनको काफी नुकसान पहुंचा सकता है और एक ना एक दिन तो उसने पकड़े जाना है, चाहे सेकंड लास्ट एपिसोड हो चाहे लास्ट एपिसोड हो। लेकिन मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि शादिर जो है ना, इसका जो एंड है वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि उसने नहीं सुधरना। वो जो हरकतें कर रहा है उससे उसने बाज नहीं आना। बाकी ये ड्रामा काफी थ्रिलिंग एक्शन से भरपूर है, ठीक है, बोर नहीं होने देता आपको, आप इसको एंजॉय कर रहे हो और करते रहो। बट जो शिफा और माज है, इन दोनों की जो लाइफ है डिस्टर्ब होने वाली है और ये दोनों अलग भी हो जाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के डायरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।